शांति सुरेश्वर जी महाराज जीवन काल में मैंने बताया था वैसा तप और संयम जीवन की आराधना से अपना चारित्र मोहनीय कर्मों का नाश करने के बाद चारित्र मोहनीय कर्मों का क्षयपशम जब तक होते नहीं हैं, शास्त्र में बताया है कि शक्ति देने का काम 7 कर्मों का है, लेकिन दोषों को खत्म करने की ताकत 8वां नंबर के कर्मों में है। आध्यात्मिक जगत में हम जब अपनी आत्मा के लिए कुछ बातें करते हैं तो आत्मा में 2 बाइट रहती है और 2 चीज़ों को लेकर आत्मा आगे बढ़ती जाती है। जो पॉजिटिव है मैं बताता हूँ, उसके ऑपोजिट की बात नेगेटिव है। इसलिए शास्त्र में बताया अपनी आत्मा में एक शक्ति प्रकट होती है और नंबर 2 अपनी आत्मा में गुण प्रकट होते हैं। ये दोनों चीज कैसे प्राप्त होती है, इस चीज की बराबर स्पष्टता हो जाए तो हमको पता लगे कि किस चीज के लिए हमारा प्रयत्न चल रहा है। बहुत बड़ी तकलीफ ये है कि हमारे पास औषध है लेकिन किसका इलाज करना वो पता ही नहीं। हाँ, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री हमने खोल दिया है, मेडिसिन की इंडस्ट्री। दवाई सब अपने पास है, सब जितना धर्म करते हैं वो सब दवाई है और दवाई अपने पास है, लेकिन कम नसीबी वो है कि कौन सी बीमारी का इलाज करना है वो अभी तक पता नहीं। और अनुभव ऐसा करते हैं कि जब तक बीमारी का पता ना हो तब तक इलाज चाहे इतना करो, सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, सक्सेस नहीं मिलेगी। दुखती है दाढ़ और हम इलाज करते हैं सिर दर्द का। हाँ, प्रॉब्लम है एसिडिटी का और हम दवाई लेते हैं डायबिटीज की। अरे भाई, प्रॉब्लम तेरा एसिडिटी का है और तू यदि दवाई लेगा डायबिटीज की तो परिस्थिति ये खड़ी हो जाएगी कि डायबिटीज तो नहीं है, उसके लिए कोई इलाज काम नहीं करेगा, लेकिन एसिडिटी जो है वो डायबिटीज की दवाई से बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आती है? यदि हमको प्रॉब्लम एसिडिटी का है और हम दवाई डायबिटीज की लेते हैं, डायबिटीज की दवाई नहीं समझे ना, कड़वा लेने का, वो डायबिटीज की दवाई है। करेला का जूस पीने का, नीम के पत्ते खाने का, हल्दी और आंवला खाने का, ये सब कड़वी चीज डायबिटीज की दवाई है और प्रॉब्लम है एसिडिटी। आयुर्वेद ऐसी बात बताता है, कहते हैं कि एसिडिटी के लिए प्रॉब्लम एसिडिटी का हो और तुम यदि डायबिटीज की दवाई लेंगे तो ये सब कड़वी चीज लेने से होगा क्या, एसिडिटी और भड़क जाएगी। हाँ, और भड़क जाएगी, क्योंकि एसिडिटी को मिटाने के लिए शक्कर जरूरी है और हम डायबिटीज को मिटाने के लिए कड़वाहट लेते हैं। ठीक वैसा आध्यात्मिक जगत में शुरू हुआ। हाँ, ठीक वैसा प्रॉब्लम है पाप का और इलाज करते हैं दुख का। मेरी बात समझ में आती है ना? हाँ, अरे प्रॉब्लम है पाप का। हाँ, पाप का प्रॉब्लम है। आंखों में हुआ है कैटरेक्ट और हम नंबर चश्मा का पहनकर चलते हैं। अरे सबसे पहला तो ऑपरेशन कराओ, फिर चश्मा पहनेगा तो दिखेगा, लेकिन तो ऑपरेशन ही नहीं कराएगा तो चश्मा पहनने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आंख में मोती बिंदु है। वैसा अपना प्रॉब्लम दुख नहीं है, कान खोल के सुन लीजिए। भाई, मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपको दुख की तकलीफ है? सुनते हो मेरी बात? मैं पूछा, सुना अमृतलाल जी? क्या सुना? मतलब मैं पूछ रहा हूं आपको कि आपको प्रॉब्लम है दुख? यस के नो? नहीं 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 भाई, अभी अपनी बात यही चल रही है।
दुख आपको नापसंद है, वो प्रॉब्लम है, क्या है? मैं सच बात जानना चाहता हूँ। दुख नापसंद है, मैंने पक्का। अच्छा, तो अभी मेरा ये कहना है, दुकान सुख या दुख, पत्नी सुख या दुख, परिवार सुख या दुख, शरीर सुख या दुख? जल्दी जवाब चाहिए, जल्दी, इंस्टेंट। रिजल्ट दुख है, ऐसा रिजल्ट नहीं, रिजल्ट नहीं, एज सच दुकान दुख है या सुख है? जल्दी बोलिए। तो वो मिलावट वाली बात हो गई। मिलावट वाली बातों के साथ मैं रहता नहीं हूँ, इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से बोल दो। मैं कह सकता हूँ उपाच में एकांत सुख है, ऐसा आप कह सकते हो? दुकान सुख है? नहीं कह सकते। और मैं ये कह सकता हूँ दुकान एकांत दुख है, आप कह सकते हो? इसलिए एक बात कहो, यू आर ऑल इन कंफ्यूजन। आप सब अभी उलझन में हो, क्या मानना समझ में आता नहीं है। दुकान के ऊपर बैठता हूं, व्यवसाय चालू होता है, तब लगता है कि दुकान ही सिद्धशिला है। दुकान ही सिद्धशिला, जो चाहिए वो मिल रहा है। इस दुकान से अलावा और क्या सिद्धशिला होगी? बराबर है? आप करके बैठे हो। अभी हुआ क्या है कि 100 चूहा मार के बिल्ली हज करने को निकली और बिल्ली कहती है कि मैं रिलीजियस हूँ। अभी हमारे लिए दुकान है ही नहीं, महाराज साहब धर्मशाला की रूम मिल गई है और उसमें हम माला गिनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं और दिन पूरा करते हैं। इसलिए ये सब चीज क्या हुआ पता है? जब जानना था तब जाना नहीं, और जब जाना तब बहुत लेट हो गया। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, बुढ़ापा में धर्म करते हो तो वो धर्म का रिजल्ट बुढ़ापा जितना ही मिलता है। जवानी में धर्म करते हो तो धर्म जवान जैसा रहता है और धर्म का रिजल्ट भी जवानी जैसा मिलता है। हाँ, जवानी जैसे बुढ़ापा में धर्म करने लग गए, गड़पणे गोविंद दासू भाई, गड़पणे गोविंद दासू। अब आप करोगे क्या? अभी और आपके पास रास्ता क्या है? पंकज उदास की गजल थोड़ी सुनेंगे, शांतिलाल शाह के गीत ही सुनेंगे। हाँ, अभी आपके नसीब में पंकज उदास नहीं है, ये रहमान नहीं है, अभी ये मांगीलाल मछलीलाल चलते हैं। हाँ, और उसमें ही आपको रहने का है, और कुछ नहीं मिलने वाला। और इसलिए मुझे आपको ये कहना है कि संसार में प्रॉब्लम है दुख नहीं, मैं भूला, संसार में प्रॉब्लम है पाप, और हमारा इलाज चल रहा है दुख। क्या होगा? कम नसीबी ये खड़ी हो जाएगी, दुख जाएगा और पाप बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम पाप के लिए इलाज करते नहीं हैं और दुख हमको निकालने का आया नहीं, और इसलिए बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। इसलिए मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, अब क्लैरिटी आनी चाहिए, और जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं आती है तब तक इलाज होने के बाद भी परिणाम नहीं आता है। इसलिए एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ के रखो, शिकायत सही होगी तो इलाज सही होगा। हाँ, हमारी शिकायत गलत है और इलाज सही है। समझ में आई? हाँ, हमारी शिकायत गलत है और इलाज सही है, नौकर सही, लेकिन शिकायत है हमारी कैंसर। और किसी ने ऐसा कहा कि धर्म तो ऐसी चीज है ना कि सब मिटा देता है, कुछ नहीं मिले तो धर्म करते रहो, समझ में नहीं आया तो भी धर्म परिणाम देगा। हाँ, आपको ऐसी बात सिखाई है,
और आपने भी आसानी से सीख लिया है। सरल बात है ना, कुछ नहीं आया तो धर्म करते रहो और धर्म करने से फायदा ही फायदा होगा। होता है कि नहीं होता है फिर देखेंगे। एक बार तो बात निपट गई और काम पूरा हो गया। करते रहो और हम भी यही धंधा करते हैं। आप लोग मेरे पास आते हो शिकायत लेकर, महाराज साहब ये तकलीफ है, फिर मैं कहता हूँ कि ऋषि मंडल गिनो, संति कर्म गिनो, भक्तामर गिनो और एक काम आपका हो जाएगा। और लोग ऐसे कहते हैं महाराज ने बोला काम हो गया, चल। लाइन तो कुछ लगती नहीं है और मैं आपको पहचानता हूं, आप मुझे पहचानते हैं, इसलिए कोई इसमें लाइन वाइन लगती नहीं है। लेकिन आपकी एक आदत है पूछते रहना, शिकायत करते रहना, बस वो आपकी आदत है। और बहुत कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इलाज के लिए शिकायत ही नहीं करते, आ गए इसलिए कर दिया। हाँ अभी भगवान के पास पहुंच गए, अब क्या करना, फिर भगवान को कहना दया सिंधु दया कर जे। और तो क्या कह सकते, डार्लिंग थोड़े भगवान को कह सकते, इसलिए बोल देना। हाँ और क्या करना, क्या हमको कहाँ दया चाहिए, हमको कहाँ हम सदा हमारी आग की धारा, वर्षाली प्रेम की धारा हृदय की, अभी आग है ही कहाँ। सच बोलो, हृदय में आग है? भाई मैं सवाल कर रहा हूँ, आज पूनम वाले लोग आए थे,